जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, रोजाना की भांति अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम लेकर आए हैं गणित और रीजनिंग से संबंधित पूरे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो पूर्णतः सेना भर्ती परीक्षा के पैटर्न पर आधारित है तथा बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। ये सीरीज आपकी पार्ट दर पार्ट कंटिन्यू चलने वाली है, जिसके 43 पेपर कंप्लीट कर चुके हैं और आगे भी ये रोजाना चलती रहेगी। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल के अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। साथ ही इन सभी की PDF फाइल और अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा यदि आप राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 पेपर और हेराल्ड पुस्तक के पूरे 50 पेपर देखना चाहते हो तो वो भी हमारे द्वारा करवाए गए हैं और उनकी प्ले लिस्टों का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, या फिर आप चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट चेक कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। तो चलते आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहले 15 क्वेश्चन आपके गणित के होंगे और लास्ट के 5 क्वेश्चन रीजनिंग के होने वाले हैं, जो कि पूर्णतः सेना भर्ती परीक्षा के पैटर्न पर आधारित है। तो आज का गणित का पहला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है और बार बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि 10%, 20% और 30% के क्रमवार छूट निम्न में से किस अकेली छूट के बराबर है। इसे हम क्या कहते हैं? जब कंटिन्यू छूट देते रहते हैं तो उसे हम कहते हैं समतुल्य बट्टा। ठीक है, कि इन तीनों के समान कौन सा डिस्काउंट होगा, यही होगा। तो यहाँ पे पहले 10% का दिया, फिर उस पर 20% का और फिर उस पर 30% का, तो कुल वैल्यू हमारे पास होती है 100%। और उस पर 10% का डिस्काउंट देंगे तो कितना हो जाएगा उसका 90%, तो 90/100। फिर उस पर 20% का देंगे तो 80/100 और उस पर 30% का देंगे तो 70/100, यानी 100 में से घटाते रहेंगे। 10 से 10, 10 से 10, 10 से 10, एक और 20 से एक और 20। ऊपर क्या बचा? 9 इंटू 8 इंटू 7, नीचे बचा केवल 10। तो 8 9 में 72 और 72 को 7 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 7 दूने 14 और 7 7 49 और 1 50/10। 10 है तो यहाँ से एक छोड़कर पॉइंट लगा दो, 50.6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 50.6, तो शेष बचेगा उसका मूल्य। डिस्काउंट कितना दिया? तो 100 में से 50.6 घटा देंगे तो 50.4 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 49.6% का डिस्काउंट दिया। किस ऑप्शन में दिया गया? 49.6% ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा है ये क्वेश्चन आपके आसानी से समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। एक गांव में पुरुष एवं महिलाओं का अनुपात 5:3 है। यदि गांव में 800 पुरुष हो तो महिलाओं की संख्या कितनी? यदि गांव में 5 पुरुष है तो महिलाएं कितनी? 3 है। यदि 800 पुरुष है तो महिलाएं कितनी है? 800/5 इंटू 3। तो 800 का मान कितना? 5 है, तो 3 का मान कितना होगा? 16 पंजे 80, 160, और 160 को 3 से गुणा करेंगे, 16 3 कितने होते हैं? 48। 480 क्या है? महिलाओं की संख्या। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं दो संख्याओं का योग 25 है और अंतर 13 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। जब दो संख्याओं का योग और अंतर दिया गया है, ऐसी स्थिति में संख्याएं निकालना बहुत आसान। आसान किस प्रकार? एक बार तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दो तो बड़ी संख्या आ जाएगी, और एक बार दोनों का अंतर निकाल के 2 का भाग दे दो तो छोटी संख्या आ जाएगी। 25 और 13 कितने होते हैं? 38। 38 में 2 का भाग देंगे तो कितने होते हैं? 19 दूने 38, तो बड़ी संख्या आएगी 19। 25 में से 13 घटाएंगे 12, 12 में 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 6, तो 19 और 6 वही संख्याएं होगी। किस ऑप्शन में 19 और 6 है? ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार खेत की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात करो। आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई कितनी दी गई? 30 और चौड़ाई दी गई है 20। 30 और 20 कितने होता है? 50, और 50 को 2 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 100 मीटर। ऑप्शन ए में 100 मीटर है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केलों की आवश्यकता है, तो 47 दिनों के लिए कितने केलों की आवश्यकता होगी?
तो एक सप्ताह का मतलब 7 दिनों के लिए 28 दर्जन के लिए, एक दर्जन में कितने होते हैं 12 केले, तो 28 इंटू 12 केलों की आवश्यकता होती होगी। तो एक दिन के लिए इसमें 7 का भाग देंगे और 47 दिनों का पूछा तो इसे 47 से गुणा करवा देंगे। 7 एकम 7, 7 चौके 28, 12 चौके 48 और 48 को हम करवाएंगे किससे गुणा 47 से, तो कितना आएगा 2256 आएगा। तो 47 दिनों के लिए 2256 किलो की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18,440 रुपए पर 15% की वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज के बारे में आपको बताया गया है, क्या बताया गया है कि जो दर और समय होता है उसके गुणनफल के प्रतिशत के बराबर होता है। कोई सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं। 15% का दर है और 4 वर्ष का समय है, तो 15 चौके 60% इसका ब्याज होगा। तो 18,440 का 60% निकालते हैं, इंटू 60/100, 0 से 0, 1 0 से 1 0। 1844 को गुणा करवाना 6 से, 6 चौके 24, 6 चौके 24 और 2 हासिल के 26, 6 8 48 और 2 हासिल के 50, 6 एकम 6 और 5 हासिल के 11, 11,064 उसका ब्याज होगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है। इनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है। 12वें लड़के, 12 याद नहीं है यहाँ पे, थोड़ी मिस प्रिंटिंग है। 12वें लड़के की आयु आपको ज्ञात करनी है। 12 का औसत 10 है, तो योग कितना हो जाएगा 12 की 120। इनमें से 11 का औसत है 9, तो 11 का योग कितना हो जाएगा 11 9 99। तो अब हमारे पास है कि 12 लड़कों की कुल आयु है 120 वर्ष और 11 लड़कों की कुल आयु है 99 वर्ष। तो एक लड़के की कितनी बच गई, 120 में से 99 घटाएंगे तो 21 वर्ष शेष रह गई। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, HCF निकालना। HCF और LCM आपको दोनों आने चाहिए, ठीक है। तो HCF किस प्रकार, हम उसी प्रकार निकालेंगे जिस प्रकार LCM निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, एक ही विधि से, 12 15 18 और 21। LCM निकालते तो हम क्या करते, हम देते भाग किसका 2 का, सबसे छोटी 2 होगी। परंतु यहाँ पे हम 2 का भाग नहीं देंगे क्योंकि हम निकाल रहे हैं HCF, और HCF निकालने के लिए उसी संख्या का भाग देना है जिसका सभी में जाता हो। 2 का 12 में जाता है परंतु 15 में नहीं जाता है, तो 3 का 12 में जाता है, 15 में जाता है, 18 में भी जाता है, 21 में भी जाता है। 3 का दे दो, 4 3 12, 5 3 15, 6 3 18, 7 3 21। अब इनमें किसी भी संख्या का कॉमन रूप से भाग नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 2 क्रमागत संख्याओं का HCF हमेशा क्या होता है 1 होता है, और यहाँ पे क्या है क्रमागत है, 4 के बाद में 5, 5 के बाद में 6, 6 के बाद में 7। तो इसका HCF क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा केवल। ऑप्शन सी में 3। 8 10 18 16 और 20 का LCM ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन के आपके ऑप्शन थोड़े गलत है। किस प्रकार गलत है कि यदि इसमें ये 18 नहीं होता ना तो इसका उत्तर हो जाता 240, परंतु अब यहाँ पे 240 नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, देखिए हम LCM निकाल के देखते हैं। LCM उसी विधि से निकालेंगे जिस विधि से LCM रोजाना निकालते हैं, और हम तो उस विधि से HCF भी निकालते हैं। 18 16 और 20, 2 का भाग देना है सर्वप्रथम। 2 का भाग 8 में 4 बार जाएगा, 10 में 5 बार, 18 में 9 बार, 16 में 8 बार और 20 में 10 बार। फिर 2 का भाग देते हैं, 4 में 2 बार, 5 में नहीं जाएगा, 9 में नहीं जाएगा, 8 में 4 बार जाएगा और 10 में 5 बार जाएगा। फिर से एक बार 2 का भाग दे लेते, 2 में 1 बार जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, 9 में नहीं जाएगा, 4 में 2 बार जाएगा और 5 में नहीं जाएगा। अब 2 का भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं, 2 अकेला बचा, 9 भी अकेला बचा और 5 में भी एक बार ही भाग देना पड़ेगा, तो इन्हें आपस में गुणा करवा लेंगे। 5 दूने 10, 10 को 9 से करवाएंगे 90, 90 को 2 से गुणा करवाएंगे तो 180, 180 को 2 से गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा 360, 360 को 2 से गुणा करवाएंगे 36 दूने 72, 720 इसका राइट आंसर होगा, जो कि इनमें से किसी भी ऑप्शन में नहीं है।
यहाँ पे यदि 18 नहीं होता ना, हो सकता है ये 18 मिस प्रिंटिंग के कारण हुआ हो, परंतु कोई ना कोई मिस प्रिंटिंग जरूर हुई है, चाहे ऑप्शनों में हो या पर्सन में हो। इसका राइट आंसर इस पर्सन के अनुसार 720 होगा, या फिर आपके ये 18 नहीं होता, इसकी जगह कोई दूसरी संख्या होती तो यहाँ पे राइट आंसर 240 होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है कि राम एक काम को 10 दिन में और मोहन 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो जब दो ही व्यक्ति कार्य करने वाले होते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा, दोनों संख्याओं को गुणा करवा दो, और दोनों का एक साथ पूछा है तो जोड़कर भाग दे दो। यदि अकेला का पूछता किसी का तो अंतर निकाल के भाग देते। 10 और 15 कितने हो जाएंगे, 25। अब काट लेते हैं। 5 के पहाड़े से ये 3 बार, ये 5 बार, 5 के पहाड़े से ये 2 बार, 3 दूने 6 दिन में कंप्लीट करेगा। किस ऑप्शन में 6 दिन है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोले की त्रिज्या 7 सेमी है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr², यही होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 4 इंटू पाई का मान 22/7 लेना है, इंटू r² यानी 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 सत्ते 154, 154 को गुणा करवाना किससे, 4 से। कितना आएगा, 4 चौके 16, 5 चौके 20, और 1 हासिल का 21, 4 और 2 हासिल का 6, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में 616 है, तो ऑप्शन बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तो उनका योग 60 है, तो वे संख्याएं ज्ञात करें। तो अनुपातों का योग कितना हो जाएगा, 2 और 3 5, 5 का मान है 60, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 5 का भाग देंगे, 12 पंजे 60, 1 का मान 12 है, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 12 दूने 24, और 3 का मान कितना हो जाएगा, 12 3 36। तो वे संख्याएं कौन सी हो गई, 24 और 36। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 60 का कितना प्रतिशत 45 है। यदि किसी संख्या का प्रतिशत निकालना है तो जिसका निकालना वो ऊपर लिखना, कुल संख्या नीचे लिखनी है और 100 से गुणा करवा देना। 0 से 0 काट लेंगे, और किससे काटेंगे, 3 के पहाड़े से ये 15 बार कटेगा, और ये कट जाएगा 3 के पहाड़े से 2 बार, 2 के पहाड़े से 10 5 बार, 15 25 75%। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 75 अनुपात अक्ष समानुपात 5:8 हो तो अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। तो ये समानुपात का क्वेश्चन है। समानुपात क्या कहता है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। आंतरिक पद कौन से हो गए, अक्ष और 5, तो गुणनफल कितना हो जाएगा, 5 अक्ष बराबर बाह्य पद 75 इंटू 8। अब ये 5 यहाँ पे गुणा में इधर आएगा तो भाग में, 5 का भाग 75 में 15 बार, और 15 को 8 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 120। तो अक्ष का मान कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और गणित का लास्ट क्वेश्चन कि 4:40 पर घंटे और मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा या कोण निर्मित करेंगे। तो घड़ी का पता होता है आपको, ऐसी होती है दीवार घड़ी, ठीक है। और यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 9 होता है। कई घड़ियों में इतना ही होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 2 आप सभी को पता है, यहाँ पे 4 और 5 होते हैं, यहाँ पे 7 8 होते हैं, यहाँ पे 10 और 11 होते हैं। यह हो गई घड़ी, यह घड़ी का सेंटर बिंदु हो गया। अब 4:40 यानी घंटे की सुई 4 पे होगी और मिनट की सुई 8 पे होगी जब 40 मिनट होगी। तो अब यह कोण कितने डिग्री का, ये आपको बताना। तो आपको पता होना चाहिए कि जब ये मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में 1 अंक का अंतर होता, मतलब ये 1 पे और ये 2 पे होती, तो ऐसी स्थिति में ये 30 डिग्री का कोण निर्मित करती है। अब यहाँ पे ये 4 पे, ये 8 पे, कितने का अंतर हो गया, 4 का अंतर है, तो 30 चौके 120 डिग्री। परंतु 120 डिग्री इसका उत्तर नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, यह 120 डिग्री का कोण होता जब यह ठीक 4 पर होती तो, परंतु घंटे की सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है, तो 40 मिनट में कितने डिग्री का कोण कम हो जाएगा, 1 मिनट में आधे डिग्री का होता है, 40 मिनट में 40 में 2 का भाग देंगे तो 20 डिग्री का कोण कम हो जाएगा।
तो 120 में से 20 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 डिग्री का कोण होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। आशा है ये क्वेश्चन आपके आसानी से समझ में आ गया है। तो यह थे गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 5 रीजनिंग के क्वेश्चन है। और रीजनिंग का पहला क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, जीवन मृत्यु आशा निराशा। आपको थोड़ी बहुत हिंदी की भी जानकारी होनी चाहिए कि विलोम शब्द क्या होते हैं, पर्यायवाची क्या होते हैं, इन सब की जानकारी होनी चाहिए। कई बार यहाँ पे जीके से संबंधित भी आ जाते हैं, जैसे भारत के आगे दे दिया दिल्ली, तो उसके बाद में पूछ लिया अमेरिका, तो उसका हो जाता वाशिंगटन डीसी। भारत की राजधानी दिल्ली है तो अमेरिका की वाशिंगटन डीसी है। इस प्रकार की जानकारी थोड़ी बहुत होनी चाहिए आपको। तो यहाँ पे जीवन मृत्यु, तो जीवन का विलोम शब्द होता है मृत्यु, आपको पता है। तो आशा का विलोम शब्द क्या होता है, निराशा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी निश्चित कोड में MAT को 32 लिखा जाता है तथा BIG को 0 लिखा जाता है, तो उसी कोड में FOR को क्या लिखा जाएगा। देखिए M कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे, T आता है 20 पे, A आता है 1 पे। 13 और 1 14, 20 कितने होते हैं, 32, सॉरी 34 होते। 13 और 1 14, 20 34, तो जोड़ने से तो कुछ नहीं आएगा। तो फिर क्या करेंगे, कोई नया तरीका देखते। इन दो को जोड़ते हैं, 20 और 13 हो जाएंगे 33, और इसमें से ये बीच वाला घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 32। हाँ, इससे आ रहा है। तो आगे वाले में भी देखते हैं क्या यही ट्रिक लगी है तो हमारी सक्सेस है, अन्यथा नहीं है। तो आगे दिया गया बी आएगा 2 पे, आई आता 9 पे, जी आता 7 पे। तो इन दोनों को जोड़ा, बीच वाला घटाया, 7 और 2 9, 9 में से 9 घटाएंगे कितना होगा, 0। और 0 ही लिखा है, मतलब अपना तरीका सक्सेस है। तो नेक्स्ट, यहाँ पे एफ आता 6 पे, ओ आता 15 पे, आर आता 18 पे। 18 और 6 24, 24 में से बीच वाला 15 घटाएंगे कितना बचेगा, 9। 9 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अनुप्रिया एक निश्चित स्थान से दक्षिण दिशा में चलकर निम्न में से किस स्थिति में घूमकर पश्चिम दिशा की अंतिम स्थिति प्राप्त कर सकती है। तो दक्षिण दिशा में चल रही है, तो दिशा और दूरी का प्रश्न है, तो आपको ये दिशाओं का ज्ञान होना अनिवार्य। ये दक्षिण हो जाएगी, ये पूर्व हो जाएगी, और ये पश्चिम हो जाएगी। अब ये दक्षिण दिशा में मतलब इस ओर है इसका मुंह। तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया, पहला ऑप्शन दिया गया दाएं दाएं दाएं। तो जब भी दक्षिण दिशा में चलता हुआ व्यक्ति दाएं घूमता है तो ये इधर घूमेगा, एक बार दाएं, 2 बार दाएं और तीसरी बार दाएं। अब इसका मुंह किस दिशा में, इस दिशा में। ये दिशा कौन सी है, पूरब है, तो यह तो नहीं होगा। तो जब 3 बार कंटिन्यू दाएं दाएं घूमने से पूरब दिशा में होता है, तो पूरब का विपरीत होता है पश्चिम, तो इसके विपरीत यानी कंटिन्यू बाएं 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 घूमेगा तो वो पश्चिम में होगा। ऑप्शन डी में बाएं बाएं है, तो ऑप्शन डी राइट होगा। देख भी सकते हो, यहाँ से चलता हुआ बाएं घूमेगा 1 बार, 2 बार और 3 बार, इधर हो रहा है, और इधर कौन सी दिशा, पश्चिम है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सीरीज दी गई है और उसमें बीच का अंक आपको ज्ञात करना। 2 6 14 26, आगे बताना। तो 2 और 6 में 4 का अंतर है, 6 और 14 में 8 का अंतर, 14 और 26 में 12 का अंतर। अंतर भी 4 4 बढ़ रहा, 4 8 12, अब कितना बढ़ेगा, 16। 26 और 16 कितने होते हैं, 42। फिर कितना बढ़ना चाहिए, 20। 42 और 20 कितने होते हैं, 62। तो आगे 62 दिया गया है, तो 42 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है कि पी और क्यू भाई है। तो पी भाई है और क्यू इसका भाई है, ठीक है। आगे दिया गया है कि आर और एस बहन है, आर बहन है और एस इसकी बहन है। फिर पी का पुत्र एस का भाई है, पी का कोई पुत्र है जो कि एस का भाई है। अब जो एस का भाई होगा वो निश्चित है कि आर का भी भाई होगा। तो क्यू का आर से क्या संबंध है, तो पी का भाई है क्यू और आर का पिता है पी, तो क्यू कौन हो जाएगा, चाचा हो जाएगा। ऑप्शन ए में चाचा है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये थे आज के पूरे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये सीरीज आपकी पार्ट दर पार्ट कंटिन्यू चलने वाली है। रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करना तो आपका बनता ही इतनी मेहनत पर। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि 20 में से आपको पहले से कितने आ रहे थे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।